ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के आने के ठीक एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव नवरात्रि पर पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा, इसका भारत पर असर पड़ेगा कि नहीं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूंकि सूर्य ग्रहण जो लगने वाला है तो ये 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब चूंकि 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, जिसे हम शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, तो ये जो नवरात्रि शुरू हो रही है इसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब चूंकि सूर्य ग्रहण रात के समय लग रहा है और ये अपने देश भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इस ग्रहण का दुष्प्रभाव अपने भारत देश पर पड़ने वाला नहीं है। इसका सूतक भी अपने देश में माना नहीं जाएगा, परंतु ग्रहण तो ग्रहण होता है, उसके लिए जो सावधानी करनी चाहिए सावधानी जरूर रखना चाहिए। अब चूंकि हम बताना चाहते हैं कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रात को 8:34 से शुरू होगा और ये 15 अक्टूबर रात को 2:35 तक रहेगा। अब ये इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है। क्योंकि ये अपने देश में भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका प्रभाव यहाँ नहीं माना जाता है। इसका सूतक भी यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहीं माना जाता है। अब ये सूर्य ग्रहण ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, क्यूबा, कोलंबिया, पेरू और अमेरिका जैसे देशों में दिखेगा। इस कारण से इसका जो प्रभाव है वो इन देशों में इसका असर नवरात्रि के ऊपर ग्रहण रहेगा। अब चूंकि नवरात्रि की शुरुआत 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात 11:34 से हो रही है। अब चूंकि 14 अक्टूबर शनिवार को जब नवरात्रि की जो तिथि है ये 11:24 से जो प्रारंभ हो रही है, तो नवरात्रि में सबसे मुख्य चीज होता है घट स्थापना, कलश स्थापना। अब चूंकि कलश स्थापना सूर्य ग्रहण के बाद हो रहा है, इसलिए इसका नवरात्रि पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है ये 15 अक्टूबर को 11:38 से दिन में 12:23 तक है। अब चूंकि कलश स्थापना के लिए आपके पास 45 मिनट का समय है, इस दौरान आप आराम से कलश स्थापना कीजिए। कलश स्थापना करने से पूर्व घर में आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए, फिर आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप तुलसी के पत्र पर भी गंगा जल छिड़किए। तुलसी के जहाँ वृक्ष लगे हैं, पौधे लगे हैं, वहाँ पर भी आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए। साथ ही साथ इसी दिन आपको तिल और चने के दाल का दान भी करना आपके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा। तो चूंकि सूर्य ग्रहण का अपने देश भारत में इसका कोई ना तो सूतक लगेगा और ना ही इसका दुष्प्रभाव होगा, फिर भी सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद आप घट स्थापना के पूर्व अच्छी तरह गंगा जल डालकर स्नान कीजिए और उसके बाद गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करके फिर आप अपने पूजा पाठ, माता नवरात्रि का पूजा पाठ कीजिए, व्रत उपवास कीजिए। अब चूंकि आपको पता है कि
पूरे एक साल में 4 नवरात्रि होता है, जिसमें 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होता है। अब चूंकि ये जो शारदीय नवरात्रि है ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए आप लोग 15 अक्टूबर 2023 से माता रानी का ध्यान करते हुए पूजा पाठ की सामग्री के साथ अपना कलश स्थापना कीजिए और व्रत उपवास पूर्ण रूप से संपन्न कीजिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सूर्य ग्रहण के विषय में और घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।